हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं वापस से शुरू करने वाला हूँ सॉल्यूशन में जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो चलिए हम लोग फिर से वापस आज शुरू करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये जो टॉपिक है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके इन दोनों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए। और 12 में भी कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ दिया करता है। चलिए, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा करते हैं। क्यों कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? तो सबसे पहले हम इसके सब कुछ को समझेंगे। पहले डिफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि 12 क्लास के लिए देखा जाए तो डिफिनेशन अक्सर पूछ दिया करता है, वो डिफिनेशन समझते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का होता है। जब भी दो लिक्विड आपस में मिलते हैं कांस्टेंट फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ, फिक्स्ड केमिकल के साथ, फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, लिखेंगे कि इट इज बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब हैविंग टू कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बाइनरी मिक्सचर, इट इज बाइनरी मिक्सचर formed by सेम का यहां मेरा मतलब है फिक्स्ड से, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन in their liquid and vapor phase। लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों में फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। एंड बॉइल्स एट constant temperature and cannot be separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। जरा डिफिनेशन को एक बार और पढ़ें हम कि इट इज़ बाइनरी मिक्सचर फॉर्म्ड बाय सेम या फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन इन देयर लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहने का हमारा मतलब है कि यह दो लिक्विड का, दो कंपोनेंट का बाइनरी मिक्सचर है जिसमें केमिकल भी फिक्स होता है और उसका कंपोजिशन भी फिक्स होता है। साथ में देखें तो इसके लिक्विड और वेपर फेज दोनों में इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे सेम ही होंगे, और ये बॉयल जो करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे करता है, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग भी नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, है ना। इस डिफिनेशन से मिटाते हैं इसको, और इसके हम डिफिनेशन से इसके गुण पे आते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसके होने चाहिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए, जरा हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं तो इस सॉल्यूशन का गुण क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, अब समझ जाएंगे। तो पहला हमारा क्या था कि ये क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ये बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसमें दो कंपोनेंट हैं। क्या है इसमें? हैविंग टू कंपोनेंट। एक हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तभी जाके क्या होगा? हमारे ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। दूसरा हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड केमिकल होता है।
केमिकल एंड इट्स कंपोजिशन, फिक्स्ड केमिकल भी होगा और फिक्स्ड उसका कंपोजिशन भी होगा। और बात करें तो ये कांस्टेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तीसरा हमने इसमें लिखे तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। चौथा बात करें इसमें और ज़्यादा, तो पिछले क्लास में हमने पहले पढ़ा हुआ है बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। तो जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसके लिए बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बबल पॉइंट इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट, याद है आपको बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट हमने पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारा पांचवा, कि इसके जो मोल फ्रैक्शन हुआ करते हैं लिक्विड फेज में, उतना ही मोल फ्रैक्शन हो किस में होता है, वेपर फेज में भी हुआ करता है। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि मोल फ्रैक्शन है ना, मान लेते हैं कि ए हमारा ये सॉल्यूट है, वो ए है, ये सॉल्यूट ए है और जो सॉल्वेंट है वो बी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, ये वेपर फेज के लिए y बात करते हैं, y ऑफ ए। ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, और ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, किसका, सॉल्यूट का। सिमिलरली बात करें सॉल्वेंट के लिए भी तो क्या होगा, x ऑफ b इज इक्वल टू y ऑफ b। ये मोल फ्रैक्शन किस में है, लिक्विड में, और ये हमारा वेपर में, ठीक है। ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के, तो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें दो कंपोनेंट होना चाहिए, दोनों लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, इसका केमिकल भी फिक्स्ड है और इसका कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, हम सब बात करेंगे आगे कि क्या क्यों ऐसा लिखा। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट के बराबर होता है। पांचवा बात करें तो इसका जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होता है सॉल्यूट का, उतना ही मोल फ्रैक्शन इसका कहाँ होगा, वेपर प्रेशर में भी होगा, ठीक है। और जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिक्विड में होगा वही क्या होगा, वेपर प्रेशर में, ठीक है। ज़रा इसको हम थोड़ा सा और पांचवा को, इस बात को, ये जो चीज़ें हैं इसको डिटेल करें। एक फार्मूला होता है हमारे पास जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी का होता है, ठीक है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है y वेपर फेज में, और x जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड स्टेट में। तो y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स बटे 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स, ये फार्मूला होता है। ज़रा इससे देखा जाए तो ये अल्फ़ा जो हमारा है ये है रिलेटिव वोलाटिलिटी, ठीक है। यदि रिलेटिव वोलेटिलिटी यहाँ पे 1 हम मान लें इसको, तो ज़रा गौर करेंगे, ये जो फार्मूला है क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1, अल्फ़ा इंटू 1, और फिर यहाँ देखा जाए 1 प्लस अल्फ़ा 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स 1 यहाँ पे हो गया ऊपर में, तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा 1 है और ये x है हमारा, अल्फ़ा 1 है, तो क्या y इज इक्वल टू एक्स। तो कहने का मतलब है जब भी हमारा सॉल्यूशन का जो रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 होता है, जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए होता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 होता है, अल्फा का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन है ना ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। सॉल्वेंट का भी लिक्विड फेज में और वेपर में क्या होता है, बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके और नेक्स्ट, ठीक है बेटा। इस मिक्सचर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, किससे, जो नॉर्मली हम बात क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हीट के जरिए यदि मिक्सचर में से कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट यदि अलग अलग है, तो हम डिफरेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे, बिकॉज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो वेपर बना के ईजिली उसको हम अलग कर सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस बात को लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कितना हो, पॉइंट नंबर 6, कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसको कर सकते किससे हैं, तो सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे तो अलग हो जाएगा। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, वो अलग होगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को समझते हैं। मिटाते हैं इसको, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने क्या कहा आपसे कि ये बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मस्ट बी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी नेचर, मतलब हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट अनदर इज सॉल्वेंट एंड बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होने ही चाहिए। दूसरी बात हमने यहाँ पे किया कि हैविंग द फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, केमिकल एंड इट्स कंपोजिशन ऑल्सो फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे जो मेरा कंपोजिशन है केमिकल वो भी केमिकली फिक्स होना चाहिए और उसका कंपोजिशन भी फिक्स होना चाहिए। जरा गौर करते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिया, इसमें एक C2H5OH इथेनॉल लिया और इसमें लिया वाटर, इसमें लिया वाटर H2। जैसा कि जानते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है वो हुआ करता है 79 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हम सब जानते हैं वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस दोनों से जब हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, इस दोनों से जब हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बन रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस। अब जरा हम समझते हैं, यदि ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है, यदि इसका हम 96% सॉल्यूशन ले लें, 96% C2H5OH सॉल्यूशन होता है तो ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ठीक है। 96% मीन्स क्या हुआ यहाँ पे 96% एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब 0.96 इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे इथेनॉल है, और वाटर की बात करें एक्वस सॉल्यूशन है हमारा ये, तो यहाँ 0.04% क्या है हमारा वाटर है। अब देखिए यहाँ पे 96% हमने जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH लिया तब जाके क्या बना हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, ठीक है। ऐसे हम इथेनॉल और वाटर को किसी भी रेशियो में मिला देंगे, 50 ले लिया 50, तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। इसके लिए हमने क्या कहा, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, है ना, और फिक्स्ड केमिकल भी होना चाहिए। यदि यहाँ पे हम बात करें कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमने ले लिया HNO3, ठीक ना, या हम कहें आपने इथेनॉल, हम इथेनॉल ले लिया, यहाँ पे CH3OH ले लिया, ठीक है, और इसमें हम ले लिया वाटर ले लिया, H2, जरा चीज़ों को समझेंगे, है ना, ये वाटर ले लिया। अब इसको हम कितने भी रेशियो में मिलाएं, कितने भी रेशियो में मिलाएं तो क्या होगा, यहाँ से हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कभी भी नहीं बनेगा, कितने भी रेशियो में मिलाएं। ये हमारा सिंपल है एक्वस सॉल्यूशन हमारा किसका, ऑफ मिथेनॉल, ये सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को कि ये जो है हमारा इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, यदि हम 96% इथेनॉल लें, इथाइल अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन लें,
तब जाके ये एजेट्रोपिक मिक्सचर बन गया। मतलब मेरा देखिए जो हमने लाइन लिखा था कि फिक्स्ड केमिकल, यहाँ केमिकल भी फिक्स है, यही दोनों का बन सकता है, इसका नहीं बन सकता है ना। और कंपोजिशन यहाँ 96% भी फिक्स बात है। अब जरा गौर करें, अब फिर हमने लिखा कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या हो सकता है, ये अलग नहीं हो सकता। कैसे, ज़रा इसको देखिए कि यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं कंटेनर को, ज़रा समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी तो मेरा 96% C2H5OH ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये एजेट्रोपिक मिक्सचर तैयार है। अब इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। इसको हमने हीट देना शुरू किया, ये हीट दिया इसको, है ना, ये हीट दिया, तो क्या होगा। अब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है, पहले जो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट था 1790 सेल्सियस, वाटर का 100 सेल्सियस, लेकिन जब ही एजेट्रोपिक मिक्सचर बना उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। हमने लिखा था डिफिनेशन में और उसके कैरेक्टरिस्टिक में कि हैविंग द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 78। मस्त दोनों का जो मिलने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस। तो जो ही इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेपर किसके बनेंगे, इथाइल अल्कोहल के बनेंगे, कुछ वेपर किसके बनेंगे, ये वेपर है किसका, C2H5OH का, ठीक है। और इतने ही वेपर किसके बनेंगे, वाटर के भी बनेंगे। तो ये वेपर हमने स्टार से दिखाया किसको, वाटर का वेपर को, वाटर के वेपर को। दोनों का वेपर इक्वल बन रहा है, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का सेम है ना। यदि आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। यदि इस वेपर को जाने का एक रास्ता हम यहाँ दे दें और ये वेपर जा रहा है इधर, और यहाँ पे हम कंडेंसर लगा दें, कंडेंसर लगा दें और एक इसमें कलेक्ट करें, इसको कलेक्ट करें। ये हमारा कंडेंसर है जो इसको वेपर को ठंडा करेगा और फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, ये किसका मिक्सचर होगा, ये C2H5OH साथ में वाटर का मिक्सचर होगा, दोनों बराबर होंगे इसके अंदर, है ना। इसी प्रोसेस को वेपर को फिर से कूलिंग एक्शन दे करके हम कंडेंस कर दे उसको, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंट टेम्परेचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है, क्या आप इसको अलग कर पा रहे हैं इथाइल अल्कोहल को और वाटर को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट सेपरेट इथाइल अल्कोहल एंड वाटर थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज एन एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या है ये, एक एजोट्रोपिक मिक्सचर है, इसीलिए आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। सिंपल हम समझते हैं, यदि हम CH3OH के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नेचुरली वो होता है 64 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसमें देखा जाए, इसको हम क्लोज करें, इस कंटेनर को क्लोज करें, ठीक है क्लोज करें इसको, और इसको फिर से क्या करते हैं, वही करते हैं, हीट करते हैं इसको हम हीट देना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हीट देना शुरू किया, इसको गर्म किया, तो अब देखिए इसमें जो वाटर होगा ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना, ये 1000 नहीं लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसमें क्या है, इसमें CH3OH भी है और वाटर दोनों है इसके अंदर। तो देखा जाए तो इसको यदि हम गर्म करते हैं तो पहले कौन बॉयल होगा, जो ही इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा या इवन 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, तो क्या होगा, इसमें वेपर किसके बनेंगे, इसमें वेपर बनेंगे मिथेनॉल का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बाद में किसका बनेगा, वाटर का। ऐसा नहीं कि वाटर का नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत वाटर का भी बनेगा ही, ठीक है, लेकिन ज़्यादा किसका बनेगा, CH3OH का। यदि ये क्यों, क्योंकि इसका जो मिथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, 64 अटेन करते ही क्या होगा, वेपर ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तब जाके इसका वेपर शुरू होगा। हाँ, कम टेम्परेचर भी वेपर बनता है, तो इसका अमाउंट मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो CH3OH से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि इसको हम कंडेंस करें, इसको हम वापस से फिर क्या करें, इस वेपर को कंडेंसर से पास करवाएं और फिर से इसको हम कूल करवाएं, तो क्या मिलेगा, इसमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, है ना। ये कंडेंसर हमारा है और ये वेपर इधर जा रहा है यहाँ से, तो इसमें क्या मिलेगा मैक्सिमम हमारा, CH3OH, है ना, और इसमें क्या रह जाएगा, वाटर,
है ना, इसमें वाटर बच जाएगा और इसमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल। तो इसी चीज़ को हीट के जरिए हम दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को, है ना, सेपरेट किए थ्रू द हीट एट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल। लेकिन आप एजोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर पे आते हैं बेटा, इसको समझेंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे। चलिए, ये जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ये दो तरह का होता है। एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये हमारा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझेंगे बातों को। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को जरा हम समझें। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो हमारा पॉजिटिव डिविएशन देता है राउल्ट्स लॉ के साथ। ये देता है पॉजिटिव डेविएशन, याद रखिए इसको। मिनिमम क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन विथ राउल्ट लॉ। और ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो क्या देता है, ये देता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के साथ क्या देता है ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या देता है, निगेटिव डेविएशन, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल की बात करें हम, इसके एग्जांपल की बात करें तो 96% aqueous solution of C2H5OH इथेनॉल, ये जो चीज़ें हैं इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यदि हम यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन का लेते हैं तो क्या होगा, 96 ml क्या होगा, C2H5OH। यदि हम 100 ml सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 4 ml किसका मिलेगा, हमें वाटर का मिलेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, इधर बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल इसका हम देखें तो 68%, आपको याद होगा है ना, 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। अभी थोड़े हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि एसिड और वाटर का क्या होता है, जो मिक्सर होता है निगेटिव डेविएशन देता है, अल्कोहल और वाटर का पॉजिटिव डेविएशन, आप बोला था ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यदि 100 ml ये सॉल्यूशन हमारा है तो 68 ml क्या होगा, यहाँ से HNO3 और 32 ml क्या होगा, वाटर। चलिए इसको हम यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं, ठीक है, या इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ये जो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के साथ नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, आखिरकार क्यों दे रहा है, तो ये सब बात को हम अब समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। मिटा है, इसको मिटा दे, चलिए मिटा दें। ध्यान से समझेंगे इस बात को, है ना, बहुत टफ नहीं है, आसान ही है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं।
जैसे हमने इधर लिखा था पॉजिटिव डेविएशन वाला का मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का एग्जांपल क्या था हमारे पास था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, ये एग्जांपल था। इधर हमने क्या लिखा था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3, है ना। चलो इसको हम 96% एक्वस सॉल्यूशन की बात किया था, इधर हमने 68% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 की बात किया था, ठीक ना। इधर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें आपसे कि अभी थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH कितना हुआ करता है, तो ये होता है 79 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब इस दोनों का जो मिक्सचर बनता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर कितना होता है, ये कितना हुआ करता है, वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर वाला। इधर हम लेते हैं वेपर प्रेशर, इधर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है x ऑफ a, वो चलिए क्या लेते हैं C2H5OH और x ऑफ H2O। यहाँ हम मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है क्या चीज़ C2H5OH इस पॉइंट पे, ठीक ना। और ये मैक्सिमम है तो ये 0। फिर इधर बात करते हैं x ऑफ C2H5OH, ये हमारा 0 और x ऑफ H2O इजकल टू 1। मैक्सिमम क्या है वाटर। अब ज़रा गौर करिए, वेपर प्रेशर की बात करें हम यहाँ से, ये मोल फ्रैक्शन है इधर, या MF लिख देते हैं ताकि आपको समझ में जाए, मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। ये अब इधर क्या है हमारा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम किसका अमाउंट है इथेनॉल का, वाटर क्या है 0। अब देखिए ज़रा, इधर क्या है हमारा वाटर, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और इसका 79। तो दोनों यदि वेपर बनेगा तो इस वेपर एक्सिस पे किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा वेपर होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है 79 डिग्री सेल्सियस, किसका इथेनॉल का। तो चलिए इसको यहाँ लिखते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर ज़्यादा बनेगा, नहीं वेपर ज़्यादा बनेगा, मीन्स ये है P0 ऑफ ए C2H5OH, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं P0 ऑफ C2H5OH, वाटर का कम वेपर बनेगा, ठीक ना। P0 ऑफ ये H2O है, तो ग्राफ मेरा कैसा आ रहा है, ये टोटल आपको याद है आइडियल राउट लॉ के आइडियल सॉल्यूशन में हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, फिर ऐसा बनाया था। तो हम सिर्फ ये टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अब ज़रा इसमें हम समझेंगे बातों को कि हमारा जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर दोनों का सॉल्यूशन बनके तैयार है, उसका कहाँ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वेपर प्रेशर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ना। और चूंकि ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है ना। हमने अभी पढ़ा था ना कि जो वाटर में आप क्या करो, अल्कोहल में आप वाटर मिला दो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वाटर में क्या करो आप अल्कोहल मिला दो तो पॉजिटिव डिविएशन होता है। ये कर्व किसके लिए, आइडियल के लिए है ना। तो एक्चुअली जो एग्जांपल है ये इथाइल अल्कोहल वाटर का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिव डिविएशन का होता है। तो कर्व हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव डिविएशन आएगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव डिविएशन का कर्व कुछ इस तरह का आएगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा हमें वेपर। अब देखिए ये वेपर कहीं मिल रहा है, अब ज़रा इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैक्सिमम हमारा क्या है C2H5OH है। इधर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, वाटर की तरफ बढ़ते हैं, वाटर मैक्सिमम इधर है। तो हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, 96% वाला चाहिए। 96% क्या चाहिए हमें, C2H5OH और 4% वाटर। तो देखिए ज़रा गौर करिए, कहीं 4% यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वाटर क्या है 4% है, मीन्स इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पे क्या हो गया 4% वाटर है,
वाटर है 4%, 4% H2O है यहाँ पे, और 96% क्या है, C2H5OH है। ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहने का मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा एजोट्रॉपिक हुआ। एजोट्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, ये एजेड हुआ, एजोट्रॉपिक मिक्सचर हुआ। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो क्या होगा हमारा, देखिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है इस पॉइंट पे। तो ये किसका वेपर प्रेशर है, ये है एजोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर, है ना। इसकी बात करें, ये कर्व की बात करें, थोड़ा कर्व को इधर और दिखाएं हम आपको। तो यहाँ पे जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इस पे यहाँ पे ये जो मेरा है वो क्या है, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कर्व है। तो हमें ये जो पॉइंट है वो क्या है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या मिल रहा है, हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है। ये VP किसका, AZM का, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का। क्लियर है बात, समझ आ रही बात। तो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डिविएशन दे रहा है। पॉजिटिव डिविएशन कर्व ऐसा ही था, है ना। अब इसको हम बॉइलिंग पॉइंट, अब इसको हम क्यों बोलते हैं कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर कैसे है, इसी के रिगार्डिंग हम एक और कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, जरा समझेंगे चीज़ों को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ है मोल फ्रैक्शन, हमने इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया है ना, और इस पे हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है, बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x ऑफ C2H5OH अभी भी हमने क्या माना 1, और x ऑफ यहाँ पे H2O की बात किया जाए तो ये हमने 0 मान लिया। इसको देखा जाए x ऑफ H2O कितना होगा, यहाँ पे 1, x ऑफ C2H5OH हमारा यहाँ पे 0, इस एक्सिस पे। मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, देखिए गौर करिए। जैसा कि आप जानते हैं इस एक्सिस पे हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, C2H5OH। इस एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका सबसे ज़्यादा मोल है, वाटर का मोल सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अब गौर करिए कि किसका वेपर ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे जहाँ पे वेपर सबसे ज़्यादा बन रहा है उस पॉइंट पे बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम या ज़्यादा, वेपर ज़्यादा बन रहा है मतलब उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तब तो उस वक्त ज़्यादा वेपर बन रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये जो पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है C2H5OH का, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस, ये 79 डिग्री सेल्सियस किसका है, C2H5OH का, और कहीं इसका ऊपर होगा 100 इधर होगा कहीं पे। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कर्व है, ये 100 डिग्री सेल्सियस किसका है, वाटर का। समझ आ रही बात है, ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है। ये वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका है हमारा, ये है C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो कैसा होगा, कुछ इस कदर। कैसे इसको अच्छे से ड्रॉ करें, देखिए अब यहाँ पे इस कर्व को हम थोड़ा और नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा है ना ऐसे बनाए, तो देखा जाए ये बॉइलिंग पॉइंट का कर्व है, ठीक है। ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का कर्व है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है, इसीलिए देखिए वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा बन रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कम ही टेम्परेचर पे क्या होगा, तेज़ी से वो वेपर बनाएगा, बॉयल तेज़ी से होगा, वेपर तेज़ी से बनाएगा, तो मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है, वेपर मिल रहा है, वेपर प्रेशर मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट दिस वन, ये किसका है, ये है 78 डिग्री सेल्सियस, किसका है ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का है, ठीक है। ये किसका है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का है। अब देखिए इसका नाम हमने क्या कहा था कि ये मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर होता है, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। पॉजिटिव डिविएशन में ऊपर लिखा है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या कहा था, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर है। तो देखिए आइदर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों से देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है
सॉल्यूट की बात करें तो 79 डिग्री सेल्सियस किसका है, C2H5 जो सॉल्यूट है हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना है वो 78 डिग्री सेल्सियस किसका है, जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH का। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है यहाँ पे कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसीलिए नाम है इसका। क्लियर हुआ बात। और देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविएशन का दे रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन दे रहा है ना, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है इस मिक्सचर का, तो ये मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ पूरा। चलिए इसी तरीके से इसके तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसके तरफ एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देख लिया जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 की बात करें, HNO3 के तो कितना होता है, ये कितना था, है ना, ये था हमारा 83 डिग्री सेल्सियस, है ना, 83 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 83 डिग्री सेल्सियस। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हम वाटर की बात करें तो कितना होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर करें तो कितना होता है, हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है, ठीक है। अब इस दोनों से जो मिक्सचर बनता है, इस दोनों से जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इस दोनों को जो मिला के हमारे पास जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका होगा 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस किसके पास होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसका हम कर्व ड्रॉ के बात करते हैं। इसमें क्या कहा था, इसमें हमने कहा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। इसमें क्या कहा था आपको याद है ना, ये देता है निगेटिव डेविएशन, ये देता है निगेटिव डेविएशन। दूसरी बात कहा था ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हुआ करता है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक निगेटिव डेविएशन देता है राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इधर क्या था, पॉजिटिव डेविएशन दिया करता था, और मिनिमम बॉइलिंग। आखिरकार ये कैसे बोलते हैं, तो ग्राफ से हम देखते हैं, ठीक है। एक फिर से वापस से कर्व ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। देखा जाए कर हम लोग ड्रॉ करके देख लें इसको, वापस से देखें तो इस पर हमारा मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। यदि हम इस सॉल्यूट को मानते हैं HNO3 1 मैक्सिमम इस पे देते हैं, ये वेपर प्रेशर का जो हमारा एक्सिस है, और यहाँ पे 0, फिर मोल एक्स ऑफ हम यहाँ बात करें आपसे कि ये HNO3 है, इधर मैक्सिमम है तो इस पर क्या होगा 0, इधर नहीं है, ये तो सिर्फ वाटर है, इस पर हम सिर्फ वाटर लेते हैं मैक्सिमम। अब देखा जाए तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका HNO3 कितना है, 83 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। चूँकि बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका, HNO3 का तो वेपर ज़्यादा बनेगा, तो इसका वेपर कहीं यहाँ लेते हैं P0 ऑफ, है ना, P0 इसको मानते इधर P0 ऑफ HNO3 यहाँ पे, और वाटर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इसका वेपर कम बनेगा, तो P0 ऑफ किसका H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ क्या है यहाँ पे HNO3 है, और इस पे क्या है, वाटर है। तो जरा गौर करेंगे समझेंगे। तो ये हमारा हुआ आइडियल सॉल्यूशन का, ये जो कर्व ड्रॉ हमने किया कैसा किया, आइडियल सॉल्यूशन का। चूँकि ये निगेटिव डेविएशन देता है, तो हमारा कर्व कैसे होगा, यहाँ पे ज़रा समझेंगे बातों को, कुछ इस तरीके का आएगा। याद है आपको जब हमने निगेटिव डेविएशन पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो वो नीचे कर्व किया था जो फाइनल का था सॉल्यूशन का, वही मेरा ये सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से हम इधर आगे बढ़ते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको याद है कि इसका 68% सॉल्यूशन हुआ करता है ना, HNO3 सॉल्यूशन 68% होता है, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड केमिकल दोनों हुआ करता है इसमें। तो चलिए इसमें 68% हम ढूंढते हैं कहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ HNO3 जो है वो कितना है हमारा 68% है, वाटर कितना है, वाटर 32% है ना, वाटर 32%। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो कहीं यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है इस पॉइंट पे 32% वाटर मिला, और 32% मिला, तो यहाँ पे 68% क्या मिल गया, HNO3 मिल गया। अब HNO3 68% मिल गया यहाँ से, तो यही मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कहलाएगा, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये जो हमारा कर्व है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है,
ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कर्व है। कहने का मतलब ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है, देखिए ये पॉइंट, ये तो ये हमारा किसका है, P ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ये किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो देखिए नेगेटिव डिविएशन को आपको दिखा दिया। अब इसको हम क्यों बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से वापस एक कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट जो डिग्री सेल्सियस में है उसको और इसके बीच में। ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको इस एक्सिस पे पता है, हमने HNO3 ले रखा है, 1 है, और वाटर क्या है इस पे नहीं है, इस एक्सिस में यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखा जाए तो x ऑफ HNO3 क्या है, 0 है, और वाटर मैक्सिमम यहाँ पे है H2O। ठीक है, समझ में आ रही है। अब बॉइलिंग पॉइंट इधर और मोल फ्रैक्शन इसका इधर, इसमें हम कर्व ड्रॉ करें तो देखिए इस एक्सिस पे क्या है, सिर्फ HNO3 है, यहाँ पे सिर्फ HNO3 है यहाँ पे, और यहाँ पे है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट HNO3 का कितना होता है, 83, और वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपको एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कितना 120 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे क्या है हमारा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ये है हमारा 83 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और ये किसका है हमारा, ये HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट। और वाटर का कहाँ होगा, ज़्यादा होगा, तो कहीं यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, नहीं यहाँ पे 100 होगा, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। अब जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा, इस दोनों से ऊपर होगा, क्योंकि 120 डिग्री सेल्सियस किसका है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 का है। तो HNO3 का 83 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस किसका है, वाटर का, और इस दोनों से ज़्यादा किसका है यहाँ पे। तो ये जो कर्व कैसा होगा, ये कर्व कैसा आएगा, ज़रा इस कर्व को हम ड्रॉ करें तो ये कर्व कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसा होगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आइदर ऑफ द, देखिए इससे HNO3 से और 100 दोनों से ज़्यादा है, ये पॉइंट कितना है 120 होगा, ये 120 डिग्री सेल्सियस। और ये किसके लिए है, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए है। जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 है वो किसके लिए, एजोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। क्लियर है बात। तो यहाँ देखा जाए, इसको हम यदि और आगे बढ़ाएं, इस कर्व को देखा जाए, यहाँ से मिलाएं तो देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का हो रहा है। अब देखिए इसका हमने क्या कहा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों कहते हैं। तो देखिए इस जो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का है। इसीलिए नाम इसका क्या है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों हुआ करता था, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट कम होता था। किसमें, पॉजिटिव डिविएशन वाले में, जिसको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कहा करते थे, और नेगेटिव डिविएशन वाले को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का हुआ करता है। सॉल्यूट का हमारा 83 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का जो सॉल्वेंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, और इस एजोट्रॉपिक मिक्सचर कितना 120 डिग्री सेल्सियस। तो हम समझ सकते हैं कि इसका एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। समझ हमारी बात क्लियर हुआ पूरा, ठीक ना। तो इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, आप समझें बातों को, ठीक है। यदि अभी भी प्रॉब्लम है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि सर प्रॉब्लम है ना। बार बार आप देखें तो क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ये है, ठीक है। चलिए तो इस पर अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर यहीं पे खत्म होता है। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन को करते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं। हम लोगों ने एजोट्रॉपिक मिक्सचर को देखा, उसके टाइप्स को देखा। टाइप्स में 2 तरह का हमने, पॉजिटिव डिविएशन वाले को, जिसमें हमने कहा क्या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है। दूसरे को हमने देखा जो नेगेटिव डिविएशन हुआ करता था, कौन देता है वो देता है
मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल्स भी हमने साथ साथ में देख लिया। मैं जो पॉजिटिव डिविएशन होता है मिनिमम होता है कि उसको अल्कोहल में आप पानी मिलाओ तो पॉजिटिव डिविएशन मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर का, और एसिड में वाटर मिलाओ तो उसको क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव डिविएशन होता है, और फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से हम देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट उसने दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड HCl 85 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट उसने दिया है। एट 108.5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन दिस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन दिस मिक्सचर डिस्टिल, व्हेन दिस मिक्सचर distilled it is possible to obtain, समझेंगे क्वेश्चन को। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन, ए में है प्योर HCl, बी ऑप्शन में है प्योर वाटर, सी ऑप्शन में है प्योर HCl एंड वाटर, और डी ऑप्शन में है नाइदर HCl नॉर वाटर, नाइदर HCl नॉर वाटर, कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl, ठीक है। ये जो वाटर HCl का H2O और साथ में देखें HCl है, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, ठीक है। और ये कैसा बनाएगा, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, एसिड और वाटर नेगेटिव डिविएशन बनाएगा, है ना। और इसका जो एजियोट्रॉपिक का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है इसका बॉइलिंग 22.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता है, ठीक है। इसका कितना होता है, ये जो कंपोजिशन डिग्री सेल्सियस है इसका कंपोजिशन मिलाते हैं तो 20.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये जो होता है ये हमारा होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वाटर ऐसे ही बता दिया इसको, ठीक ना। 20.2% HCl एक्वस सॉल्यूशन होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है इससे। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ दोनों का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, तो जब इसको डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। आपको याद है हमने डिस्टिलेशन किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ मिला था, दोनों का मिक्सचर मिल गया था। क्या प्योर HCl मिलेगा, नहीं ये नहीं मिलेगा। क्या ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्या ये मिलेगा, है ना, प्योर HCl और H2 मिलेगा, या नाइदर HCl और नॉर वाटर मिलेगा। तो ये प्योर HCl और H2 नहीं मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा, वाटर और ये कोई नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, फिर से हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग कर ही नहीं सकते, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जेई का था। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम वापस से, ये क्वेश्चन भी जेई का ही है, समझेंगे बात को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, of two liquids has boiling point lower, कम है, lower than either of it, lower than either of इट। मतलब क्या कह रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम है। तो ऑप्शन ए में उसने दिया शोज नेगेटिव डिविएशन,
बी ऑप्शन में उसने दिया शो नो डेविएशन, शोज नो डेविएशन। सी ऑप्शन में दिया उसने क्या चीज़, शोज पॉजिटिव डेविएशन। और डी ऑप्शन में दिया शोज सैचुरेटेड, शोज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ज़रा बताएं क्या कह रहा है। एनेजोट्रॉपिक सॉल्यूशन है जिसमें जो एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों से कम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किस ग्राफ में ऐसा हुआ करता था? यस, तो आंसर कौन होगा हमारा? पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन वाले में है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप वाले में क्या हुआ करता था कि कर्व जो हमारा आता था कुछ इस तरीके का आता था, है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट का, इधर जब हम मोल फ्रैक्शन का कर्व ड्रॉ करते थे तो इस दोनों से देखा जाए तो ये कम बॉइलिंग पॉइंट आता था, ठीक ना। तो हमारा यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा नीट का है, यहाँ से पूछा हुआ, उसको देख लेते हैं बेटा। इसको समझ में आ रही है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। एग्जाम्पल पूछा, सिंपल ये क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन क्या है देखिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है? तो HNO3 प्लस वाटर ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है C2H5OH प्लस वाटर। सी ऑप्शन में है C6H6 प्लस टॉल्विन, C6H5 बेंजीन प्लस टॉल्विन, CH3। डी में है नन ऑफ द एबव। कौन आंसर होगा? ए होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कौन देगा? नेगेटिव डिविएशन। याद है आपको? नेगेटिव डिविएशन देगा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कुछ ऐसा करवाया था, है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यदि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें और एक्स का, तो ये यहाँ पे सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट, BA ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आया था जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था। किसका? यही तो एग्जाम्पल लिया था इसी का, है ना। इसका था कितना आपको? 73 के आसपास, 83। इसका था हमारा 83 और ये 100 और ये हमारा कितना था? 120। इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। 3 में पूछा था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 12 क्लास का, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है हमारे पास, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ऑफ HCl एंड H2O, है ना, हैज़। ऐसा कंपोजिशन उसने पूछ लिया। ए में पूछा 48% HCl, बी में कहा उसने, ठीक है, 22.21% HCl, सी में कहा 36% HCl, डी में कहा 20.2% HCl। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ लिखा था 20.2 लिखा था इधर, है ना। आंसर हमारा 80। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रटने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अभी बिल्कुल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को देखा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, उसका सॉल्यूशन और वेपर फेज दोनों में मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, केमिकल भी और उसका कंपोजिशन भी। फिर उसने देखा, हमने क्या देखा कि उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा किसका? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। ये 2 तरह का होता है, एक जो होता है वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डिविएशन देता है। उसका एग्जांपल हमने देखा, ठीक ना, एल्कोहल के साथ वाटर को मिलाया। फिर हमने देखा उधर क्या चीज़? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एसिड में वाटर, जो नेगेटिव डिविएशन देता है, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या देता है? नेगेटिव डिविएशन। और मिनिमम बॉइलिंग देता है पॉजिटिव डिविएशन। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था HNO3 और वाटर के साथ। और फिर हमने उसको कर्व ड्रॉ करके सीखा,
सब कुछ देखा है ना, आप अच्छे से उसको पढ़ें। हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको एजी टॉपिक मिक्सर से छूटेगा इवन जेई और नीट में। ओके, थैंक यू, आज के लिए रहते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।